गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एमसीक्यू, है ना। 10th क्लास का चैप्टर जो 1 था उसके हमने एमसीक्यू शेयर कर दिए थे। आज हम चैप्टर 2 के पढ़ेंगे जिसका नाम है बेतकल्लुफ़ी। तो अब आपके बेतकल्लुफ़ी के चैप्टर के अंदर से लफ्ज़ मायने से या फिर आपके जो बुक वर्क होता है उससे जितने भी एमसीक्यूज़ बनने की पॉसिबिलिटी है, सारे एमसीक्यू हमने इसमें बना दिए हैं, ठीक है। तो और इसमें कुछ एमसीक्यू ऐसे भी हैं जो आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो उसको भी हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आपको पता है कि भाई 20 नंबर के आपके तकरीबन एमसीक्यू आते ही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जो इसमें रिपीट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसे डिटेल से देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। अब देखिए, इसमें आपको पहला सवाल दिया गया है, बेतकल्लुफ़ी के अदीब कौन हैं। तो ऑप्शन है प्रेमचंद, हाली, कन्हैयालाल कपूर या फिर मोहम्मद मुजीब। तो सही जवाब क्या होगा इसका, कन्हैयालाल कपूर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ आपको दिया गया है, कन्हैयालाल कपूर कब और कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन में है लाहौर 1910 या फिर पंजाब 1910 या फिर दिल्ली 1910 या फिर इस्लामाबाद 1910। देखिए 1910 में पैदा हुए हैं, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सवाल आसान करने के लिए ही आपको ये दिया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये एमसीक्यू में आए, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं वन लाइनर अलग से नहीं बनाऊंगी, इसी में ही मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये याद भी रखना है साथ में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1910 लाहौर, ठीक है। वो कहाँ पैदा हुए थे, लाहौर में। अगले सवाल पे देखिए, लिखते हैं वाहिद लिखिए, निशानात, निशानात का वाहिद क्या होगा। तो ऑप्शन है निशान, निशानों या अनशान या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, निशान, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 आपको दिया है, जमा लिखिए। अब जंगल की जमा क्या होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन में पहला आपका लिखा है जंगलों, दूसरा लिखा है जंगलात, तीसरा लिखा है वन या चौथा लिखा है वन। तो आप मुझे बताइए इसकी सही जमा क्या होगी। तो इसकी सही जमा होगी जंगलात, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5, जमा लिखिए। अब फिर से आपको जमा लिखना है मंजिल की, ठीक है। मंजिल की जमा क्या होगी। ऑप्शन है मनाजिल, मंजिलों, अमजाल या फिर सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, मनाजिल, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपका सवाल नंबर 6 है, जमा लिखिए। फिर से आपको जमा लिखना है फ़र्ज़। तो फ़र्ज़ की क्या जमा होगी, अब आप बताइए मुझे, अफराज होगी, फ़र्ज़ों होगी, फ़राइज़ होगी या फ़राइज़ों होगी। देखिए बेटा, जितनी भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से, चाहे वो अदीब को लेके हों, चाहे वो चैप्टर के लफ्ज़ मायनों के लेके हों, या चैप्टर के बुक वर्क को लेके हों, या ख़ुद चैप्टर के अंदर से हों, है ना। सारे क्वेश्चंस यहाँ आपके लिए बना दिए गए हैं। कोई चैप्टर बड़ा है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई चैप्टर छोटे हैं तो उसमें कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बस यही समझिए कि जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे लीनियर हो, मतलब वन लाइन वाले हों, चाहे आपके फिलअप हो, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। रोज़ मैं एक वीडियो दे रही हूँ एक चैप्टर की, अगर आप वो 10-15 क्वेश्चन जो मैं रोज़ करा रही हूँ अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इस चैप्टर को डिटेल में भी देख सकते हैं कि भाई चैप्टर में क्या था, क्वेश्चन आंसर्स क्या थे, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने जवाब की तरफ। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, फ़राइज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। यहाँ पे आपको मुतज़ाद लिखना है, किसका, सवाल का, ठीक है। सवाल, अगर सवाल का पूछा जाता है जमा तो आप कह देते सवालात, ठीक है। लेकिन यहाँ उसका क्या पूछा गया, मुतज़ाद, तो सवाल का मुतज़ाद है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता सवालात का मुतज़ाद बताइए तो इसका क्या होता, जवाबात, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो रूट से सवाल होगा उसी रूट का ही आपको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है शाहिद, और शाहिद के माने क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है गवाह, दूसरा है फ़ौरन, तीसरा है करम, चौथा है उज़्र, ठीक है। इस पर 2 ज़बर लगे हुए होते हैं, टाइपिंग में नहीं आ पाए वो, ठीक है। तो देखिए शाहिद मतलब होता है गवाह,
शाहिद मतलब क्या होता है? गवाह, है ना। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है नफासत। क्या लिखा हुआ है? नफासत। तो नफासत के मायने होते हैं, ऑप्शन में लिखा है खूबी, उम्दगी, या फिर आपके लताफत, या सारे ही सही हैं। जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चारों ही सही हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी तीनों चीज़ों को ही नफासत कहा जाता है। खूबी भी नफासत है, उम्दगी भी नफासत है, और लताफत भी नफासत है। ठीक है, आगे आ जाइए अगले सवाल पे। देखिए ये हिंदी का लफ्ज़ है विदा। ठीक है, कि हम भाई तुमसे विदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे, है ना। तो ये विदा जो है इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपको दिया गया है गैर हाजिर, आराम, उज़्र, या फिर रुखसत। ठीक है, तो विदा लेने का क्या मतलब होता है? अभी आपको मैंने बताया रुखसत, है ना। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल दूसरी वीडियो के साथ। आ रही बात समझ में? चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल आपको दिया गया है मुस्तार। मुस्तार किसको कहते हैं? मुस्तार के क्या माने हैं बताइए। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा है अचानक, दूसरा लिखा है फ़ौरन, तीसरा लिखा है मांगा हुआ, और चौथा लिखा है गवाह। अब बताइए मुस्तार के क्या माने होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुस्तार। मुस्तार मतलब होता है उधार, है ना, यानी मांगा हुआ। कोई चीज़ हमने किसी से मुस्तार ले ली, यानी उधार ले ली। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अदम मौजूदगी। ठीक है, अदम मौजूदगी के क्या मायने हैं बताइए। ये क्वेश्चन टाइप पूरा नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए अदम मौजूदगी के क्या मायने हैं? हाजिर, हाजिरी, गैर हाजिरी, या फिर जुदाई। ठीक है, अदम मौजूदगी। ठीक है, तो अदम मौजूदगी का मतलब क्या होता है? गैर हाजिरी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? गैर हाजिरी। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कसाफत का मुतरादिफ है। ठीक है, मुतरादिफ जो उसी के जैसे ही सिनोनियम हो। जो चीज़ कसाफत को कही जाती है वही उसको कही जाती है। आप बताइए जल्दी से। गलाजत या गाढ़ापन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए गलाजत कहिए या फिर गाढ़ापन कहिए, दोनों का ही मतलब कसाफत होता है। ठीक है, दोनों ही उसके मुतरादिफ हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल नंबर 14 है आपका। यहाँ लिखा हुआ है कहानी बेतकल्लुफ़ी किस शायर के मिसरे से शुरू होती है? देखिए इसी चीज़ को पैरोडी कहा जाता है। पैरोडी का मतलब ये होता है कि हम किसी शायर का कोई मिसरा ले लेंगे, ठीक है, या उसका पूरा शेर ले लेंगे और उस पर अपनी एक कहानी पूरी लिख देंगे। ठीक है, इसी को ही पैरोडी कहा जाता है। तो ये कहानी भी किसी एक शायर के मिसरे को लेकर लिखी गई, यानी उनका मिसरा लिया गया और उस मिसरे की वजाहत में पूरी कहानी लिख दी गई है। ठीक है, तो वो जो मिसरा है वो किस शायर का है? मीर का है, गालिब का है, सौदा का है, या फिर ज़ौक़ का है? तो इसका जवाब आपको बताना है कि स्टार्टिंग में वो जो मिसरा लिखा है वो किसका है, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही जवाब है ज़ौक़, है ना। आपने पढ़ा होगा, ये सवाल भी है, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, पढ़ा है ये मिसरा। ठीक है, उसी मिसरे पे ये पूरी कहानी लिख दी गई है कि तकल्लुफ़ में जो तकलीफ़ है वो क्या है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। ये लिखा है कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ़ के नाम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है लिखने में, ये एमसीक्यू में नहीं आया है, ये लिखने में वन लाइनर में आया है कि भाई कन्हैया लाल कपूर की जो तसनीफ़ है उनके नाम लिखिए, 2 तसनीफ़ों के नाम लिखिए। तसनीफ़ कहते हैं उनकी किताबें, है ना, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो देखिए बालों पर ये भी उन्होंने लिखी है, नए शगुफ़े ये भी उन्होंने लिखी है। ठीक है, नर्म और गरम ये भी उन्होंने लिखी है। इसके बाद आपका गर्द कारवां है ना, और नोके नश्तर है। ठीक है, संग व खश्क है, बहुत सारी उनकी किताबें हैं। शीशा और तीशा है। ठीक है, कॉमेडी शेख चिल्ली है। तो बहुत सारी उनकी किताबें हैं, आप याद कर लीजिएगा जो भी आपको याद करना आसान लगे। फ़िलहाल यहाँ हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि ये तीनों उन्हीं की ही किताबें हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तो आपका अगला सवाल है कन्हैया लाल कपूर की वफ़ात कब हुई? अब आपको बताना है कि कन्हैया लाल कपूर जी कब इस दुनिया से गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1980। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 1980। 1980 में उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 17। कन्हैया लाल कपूर को किस सिन्फ में महारत हासिल थी? तो अभी मैंने आपको बताया इसका सही जवाब पैरोडी। ठीक है, पैरोडी का मतलब क्या होता है? किसी का एक मिसरा लेके उस पर पूरी कहानी लिख देना या पूरी एक गज़ल लिख देना, उसे ही पैरोडी कहा जाता है। ठीक
ठीक है। तो कन्हैया लाल कपूर को किस सिंफ में महारत हासिल थी? पैरोडी में, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ सवालात जो आपके इस बुक से मतलब इस चैप्टर से बन सकते थे। चैप्टर नंबर 1 के भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, अगर आपने देख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सवाल समझ में आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।